Mangal Maitri student, we are continue with our chapter square and square roots. Today we are going to start a exercise. मैंने अभी एक दो वीडियोस में आपको इनके बारे में समझाया था कि एक्चुअली स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज. दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 6.1. राइट, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं आई एम गोइंग टू टेल यू. इसी के साथ मैं पीडीएफ फाइल अटैच कर रहा हूँ ताकि 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे. राइट, और इनको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग नंबर. आपको यूनिट डिजिट के बारे में जब पूछा जाता है देन हाउ विल यू सॉल्व इट. जैसे फॉर एग्जांपल 81 है, यूनिट डिजिट आपकी यहाँ से 1 डिजिट से स्टार्ट होती है. उसे हमें देखना होता है कि पर्टिकुलर कि उसी का ही हमें स्क्वायर करना है, नॉट अ कंप्लीटली स्क्वायर. इट इज आस्किंग फॉर यूनिट डिजिट. अगर वो कंप्लीट नंबर का पूछता है कि भैया आपके पास पर्टिकुलर 15 का स्क्वायर है तो हम 225 लिखते हैं. राइट, 11 का स्क्वायर 121 लिखते हैं. बट इट इज आस्किंग फॉर यूनिट डिजिट. तो 81 दिया तो हम 81 का पूरे का स्क्वायर नहीं, इट इज आस्किंग फॉर द यूनिट डिजिट. तो 1 स्क्वायर वुड बी 1. We have the other number 272 square means 2 square would be 4. Like similarly 9 square, the unit digit is 9, so we can write that 9 square is 81. Right? For the example 3853, 3853, 3 square would be 9. Again we can 3 square 9, 7 square 49, 8 square 64, 6 square 36 and 5 square 25. सो यू अंडरस्टैंड कि जब भी आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो चाहे वो कितनी भी डिजिट हो, 1000 में हो, लाख में हो, जो आपका फर्स्ट नंबर इट मींस जो आपका फ्रॉम द राइट साइड वंस डिजिट है उसका स्क्वायर ओपन करना है. दिस इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द यूनिट डिजिट. राइट, ओके. अब आपके पास क्वेश्चन आता है हाउ विल यू जस्टिफाई दैट नॉट परफेक्ट स्क्वायर. राइट, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे शो करेंगे. आपको जो नंबर दिए हुए हैं उनके स्क्वायरिंग की कंडीशंस को अगर आप मैच करो तो वो जो फर्स्ट डिजिट आपकी लास्ट में आ रही है वो अगर इनसे मैच करती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज इट वुड नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर. सो जैसे 1057 1057 7 जो है एज अ प्राइम नंबर है, ऑड नंबर प्राइम नंबर, सो यू नो इट इज नॉट डिविजिबल. वो एक स्क्वायरिंग फॉर्म में नहीं आता, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ये सारे के सारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर में है. देखो इनमें से मैच करेंगे 3 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, इनमें से कोई डिजिट 2 इज नॉट कमिंग. और हाँ 0 का एक पैटर्न होता है, अगर या तो 2 होनी चाहिए या 4 होने चाहिए तब वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, मतलब इवन फॉर्म में होने चाहिए. अगर वो ऑड फॉर्म में है सो इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. कीप रिमेंबर अबाउट इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. राइट, ऐसे ही 2 इज आल्सो कमिंग, सो 2 इज नॉट अ square, so it is not a perfect square. I hope you understand student. Okay, so अब आती है बारी जो हमारे पैटर्न हम सीख रहे हैं. अब आता है थर्ड पैटर्न कि मेक अ पैटर्न. पैटर्न कैसे बनता है स्टूडेंट. जैसे आपने स्टार्टिंग में समझा हुआ है कि जैसे कई बार पैटर्न बना होता है 3 6 9 12, उसे कंप्लीट करने के लिए हम समझ जाते हैं कि वो टेबल चल रहा है. तो 12 के बाद 15, फिर 18, फिर 21. इट्स लाइक अब जैसे यहाँ स्क्वायरिंग का पैटर्न है तो 11 का स्क्वायर 121 होता है. वी नो दैट 11 मल्टीप्लाई 11 वुड बी 125. अब जैसे 101 इसके बीच में 0 आ गया तो एक 0 आने से, अब ये नहीं कि आप 101 को मल्टीप्लाई करेंगे 101 से, नो, विदाउट मल्टीप्लाई मेक अ पैटर्न. तो 10201 मतलब 2 के बीच में भी 0 आ गया और 1 के बीच में भी 0 आ गया, सिंपल. ऐसे ही अगर वो एक और डिजिट मतलब 1 के साथ 0 1 बढ़ा देते हैं तो हमने इस पैटर्न को और बढ़ा देना है, एक 0 इंक्रीज करते करते. देखिए इसके बीच में भी 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, और पैटर्न वही चला है 1 2 3 फिर 2 1. मतलब ये कि जैसे उन्होंने 3 डिजिट बढ़ी तो यहाँ पर 3 आ गया, 2 1 एज इट इज चल रहा है. तो इस तरीके से हम पैटर्न बनाते हैं. राइट, अब विदाउट एडिंग की बात आए तो जितने नंबर हैं उन्हें बिना प्लस किए बल्कि डिजिट देख लो 1 2 3 4 5 का स्क्वायर करेंगे 25. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. सो हमने पीडीएफ भी ऐड करी है, यू कैन कंप्लीट एंड नोट डाउन योर बुक ऑन योर कॉपी.